नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। आज हम अपनी रीजनिंग क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम, जो कि पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो या फिर अग्निवीर की कोई भी परीक्षा हो। जितने भी स्टेट एग्जाम है और जहां कहीं भी रीजनिंग अगर आ रही है 10-15 नंबर की भी, जैसे दिल्ली पुलिस में 15 नंबर की आएगी, यूपी पुलिस में 37 नंबर की आएगी, तो उसमें इस वेन डायग्राम से 2-3 क्वेश्चन आने ही हैं, उससे ज्यादा ही आ सकते हैं, 2 से कम तो आएंगे नहीं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वेन डायग्राम के, वो आज इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे और आपके 2 नंबर पक्के हैं, मतलब 2 क्वेश्चन पक्के हैं, चाहे वो कितने ही नंबर के क्यों ना हो। तो इसमें शुरू करते हैं। इसमें आपको एक कथन दिया जाएगा, उसके बाद 2 निष्कर्ष होंगे। 2 निष्कर्ष है, इसके बाद ये आपको ऊपर पहले ही दे दिया जाएगा कि उत्तर 1 लगाना है आपको, मतलब ऑब्जेक्टिव गोला जो होता है वो आपको पहला भरना है या दूसरा भरना है या तीसरा या फोर्थ। 4 ही होंगे, इसमें 5 दे दिए हैं, लेकिन कहीं अगर 5 होंगे तो भले 5 आए, वरना 4 ही होंगे। तो जैसे अगर 4 दिए उन्होंने, तो उसमें अगर तीसरा आए तो आपको ये तीसरा भरना है गोला। अगर आपका उत्तर केवल 2 अनुसरण कर रहा है तो आपको 2 सही है आपका, तो आपको ये 2 भरना है। इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। जैसे अभी समझ लेते हैं इसको करने के बाद। तो आपको सबसे पहले कथन पढ़ना है, कुछ ओस बूंदे हैं, और जो ये दिया है इसी को बिल्कुल सत्य मानना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है। जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा आपको करते जाना है और क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही आराम से हो जाएंगे। देखिए, कुछ ओस बूंदे हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, ओस। तो इसको हमने ये ओस बना दिया। कुछ ओस क्या है, बूंदे। तो कुछ का मतलब थोड़ी सी, ये क्या है, बूंदे। तो जैसा जैसा ये कह रहा है वैसा ही करना है। ये वाला कथन हो गया ऊपर वाला, ठीक है। सभी बूंदे पत्थर हैं, अब ये सभी बूंदे लेनी है हमको, तो सभी बूंदे पत्थर हैं, तो इसको पूरे के ऊपर हमने क्या कर दिया, पत्थर। ये जो दूसरा था वो भी हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपल हमको फर्स्ट लिखना है और सेकंड लिखना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे हम, निष्कर्ष को। कुछ ओस पत्थर हैं, कुछ ओस जो है वो पत्थर हैं। देखिए, ये वाली ओस पत्थर के अंदर जा रही है, कुछ ओस पत्थर हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, हैं। तो हमने राइट का टिक लगा दिया। अब सेकंड पढ़ेंगे, कुछ पत्थर बूंदे हैं। अब ये पत्थर हैं पूरे यहां तक, कुछ पत्थर मतलब पत्थर तो इतने सारे हैं, इसमें से कुछ पत्थर बूंदे हैं, बूंदे हैं अंदर है, सारी बूंदे पत्थर हैं। तो फिर कुछ पत्थर भी बूंदे होंगे, मतलब पत्थर ये रहे और बूंदे भी ये हैं, तो कुछ पत्थर बूंदे हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, दोनों सही है। अब इसमें आप पढ़िए, 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, मतलब दोनों सही है, तो आपका 5वां आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे अगर 5वां हो तो आपको इस 5 पे गोला करना है, इस तरह ये करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। पेपर में 4 होंगे तो यहाँ पे 4 ही होगा, तो 4 पे ही गोला करना है, मतलब डी पे। तो दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो आपने 5 पे गोला भर दिया। आपका उत्तर कौन सा ठीक है, 5। इसी प्रकार अब इस सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। दरवाजे लिखेंगे हम, दरवाजे। ये दरवाजे हो गए, ये सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां। तो ये क्या हो गई, खिड़कियां, ठीक है, खिड़कियां हो गई। क्योंकि दरवाजे पूरे के पूरे किस में आ रहे हैं, खिड़कियों में। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, जैसा कहा था वैसा हमने कर दिया। अब दूसरा है, कुछ खिड़कियां क्लिप हैं। कुछ खिड़कियां मतलब थोड़ी लेनी है इधर से, क्या है, क्लिप। तो हमने ये क्लिप ले दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट लिखना और सेकंड लिखना है। अब देखना है, कुछ क्लिप दरवाजे हैं। अब ये कुछ क्लिप जो ये हैं, ये दरवाजे हैं, नहीं है, दरवाजे तो इधर हैं, तो ये गलत हो गया। अब सेकंड पढ़ो, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। कुछ खिड़कियां, ये रही खिड़कियां, दरवाजे हैं, हाँ है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा इसमें सही है, दूसरा। तो केवल 2, ओनली कौन सा अनुसरण कर रहा है, 2, क्योंकि पहला गलत है। तो ये वाला आपका ठीक हो गया। तो आपको कहाँ गोला लगाना है, 2 पे, मतलब बी पे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन।
इसी प्रकार आगे भी अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ तो साथियों, ये है आपका तीसरा सवाल। तो इसमें क्या दिया है, इसमें 3 कथन दिए हैं, 2 निष्कर्ष। निष्कर्ष ज्यादातर 2 ही होते हैं, कथन 3 हो सकते हैं। तो इसको पढ़िए, जैसा बोला है वैसे ही हमें बनाते जाना है। सभी जीप कार हैं, तो जीप लिखेंगे हम पहले, जीप। सभी जीप क्या है, कार, ठीक है। सभी कार बस हैं, सभी कार क्या है, बस। ये सभी कार बस हो गई, क्योंकि अब इसमें देखिए आप, कुछ बस ट्रक हैं, कुछ बस क्या है, ट्रक। कुछ बस ट्रक हो गए, जैसा कहा था वैसा हमने कर लिया। अब हमको क्या करना, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष लिख लिए। अब पढ़िए, कुछ जीप ट्रक हैं, कुछ जीप जो है वो ट्रक हैं, जीप यहाँ है, ट्रक वहां नहीं है। आगे, सभी जीप बस हैं, सभी जीप बस हैं, मतलब बस के अंदर तो आ ही रहा है, तो सभी जीप तो बस हैं ही, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा होगा, केवल 2, ओनली 2, ओनली 2 अनुसरण कर रहा है, तो ये वाला ठीक हो गया। मतलब आप 2 पे लगा देंगे ये आंसर अपना। इसी तरह अब देखिए, ये चौथा सवाल क्या क्या कह रहा है, सभी तारे ग्रह हैं, सभी तारे, तो तारे लिखेंगे यहाँ, सभी तारे क्या हैं, ग्रह, तो ग्रह बाहर आ गया। सभी ग्रह चंद्रमा हैं, तो ये चंद्रमा हो गया, क्योंकि सभी ग्रह चंद्रमा है, तो ग्रह के बाहर हमने चंद्रमा बना दिया। कोई चंद्रमा सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा की बात हो रही है, तो सूर्य कहाँ हो जाएगा, यहाँ। तो कोई चंद्रमा सूर्य नहीं है, तो ये यहाँ हो गया। अब लिख लेंगे हम फर्स्ट सेकंड, सभी तारे सूर्य नहीं है, तो सभी तारे सूर्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई चंद्रमा तारा नहीं है, कोई चंद्रमा तारा नहीं है चंद्रमा के अंदर तारे हैं, तो ये हो गया गलत, ओनली 1। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये पहला, कोई चंद्रमा तारा नहीं है, ये जो चीज है ये गलत है, तो ये गलत हो गया। आपका केवल पहला सही है, तो आपका आंसर भी पहला हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखते हैं इसका 5th सवाल। हाँ तो साथियों, ये है आपका 5th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, सभी धातु पत्थर हैं, तो इसमें लिखे सभी धातु, धातु क्या है, सभी धातु पत्थर, तो पत्थर इसके बाहर आएगा, पत्थर। कुछ पत्थर पहाड़ियां हैं, तो ये क्या है, कुछ पत्थर पहाड़ी, पहाड़ लिख दिया, ठीक है। सभी पहाड़ियां नदियां हैं, तो ये सभी पहाड़ियां क्या है, नदी, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड ये लिख लिए। कुछ नदियां पत्थर हैं, तो कुछ नदियां मतलब ये नदियां क्या है, पत्थर, बिल्कुल सही है, पत्थर हैं। देखिए पत्थर यहाँ तक है, नदी यहाँ आ रही है, तो कुछ नदियां पत्थर हैं। कुछ नदियां धातु हैं, तो ये धातु अंदर है, नदियां बाहर हैं, तो ये नहीं है। तो इसमें क्या क्या हो गया, ओनली 1, ये पहला, इसका केवल ओनली 1 सही है, 1। इसी प्रकार अब इसको करेंगे 6ठे सवाल को। तो देखिए इतने सिंपल सवाल है, जैसा बोल रहा है आपको केवल वैसा करना है, आपको केवल डायग्राम बनाना आना चाहिए। सभी पिल्ले बाघ हैं, अब देखिए पिल्ले बाघ हो गई है, सभी पिल्ले बाघ हैं, बाघ, ठीक है। मान लीजिए वैसे तो होता नहीं है, कभी हो सकता है कि पिल्ले बाघ हो जाए, लेकिन हो गया तो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा हो गया तो सभी पिल्ले बाघ हैं, सभी बिलौटे बाघ हैं। अब सभी बिलौटे भी बाघ हो गए, वाह। तो देखिए सभी बिलौटे बाघ हैं, तो बिलौटे इसके अंदर आ जाएगा, मैं बिलौटे लिख दे रहा हूँ बी, ठीक है। तो अब इसका पूरा हो गया वेन डायग्राम, अलग से थोड़ी बनाना कि सभी बिलौटे के ऊपर बाघ करें, इसी के अंदर कर देंगे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे कोई संबंध नहीं दिया, केवल बाघ से दिया है, तो हम केवल बाघ पे ही लिखेंगे। तो अब निष्कर्ष 1 और 2, ठीक है। तो इसमें क्या, सभी पिल्ले बिलौटे हैं, ये आपको पता करना है सही है या गलत है।
सभी पिल्ले बिलौटे हैं, बिल्कुल गलत, बिलौटे से कोई संबंध ही नहीं है, बाघ से संबंध है। सभी बाघ पिल्ले हैं, सभी बाघ मतलब पूरे बाघ जो है पिल्ले हैं नहीं, कुछ हैं कुछ, तो ये भी गलत हो गया। जब दोनों गलत हो गए तो ना तो एक और ना ही दो, कौन सा सही हो गया आपका? फोर्थ। तो ये जो 6 है इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ। तो ये आपके 6 सवाल हो गए। अब देखते हैं और कुछ। आइए देखते हैं ये अपना 7वां सवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। सभी बच्चे इसी सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत कराते हैं। कुछ ओवन फ्रिज हैं, तो कुछ ओवन, ओवन लिख लिया हमने, ओवन, फ्रिज है, फ्रिज लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। कुछ फ्रिज एसी हैं, अब कुछ फ्रिज क्या है? एसी, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक। अब आगे निष्कर्ष पे, 1 2, कुछ एसी ओवन है, कुछ एसी ओवन है एसी ओवन? नहीं है। अब कोई एसी ओवन नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ एसी ओवन है तो कुछ एसी ओवन यहाँ भी आ रहा है और एसी मतलब फ्रिज में जुड़ रहा है, ओवन भी फ्रिज में जुड़ रहा है, तो कुछ एसी ओवन हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो गलत भी है ये और सही भी है बिल्कुल, कि कुछ है नहीं और कुछ हो भी सकते हैं। इसी प्रकार कुछ एसी ओवन नहीं है, कुछ एसी ओवन नहीं है, तो ये भी सही है और गलत भी, क्योंकि नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसका सीधी सीधी ट्रिक आपकी ये है कि अगर दो चीज सेम आ जाए, जैसे एसी और ओवन दोनों, और नीचे भी एसी और ओवन, एक में कह रहा है दूसरे में कह रहा नहीं है, तो सीधे सीधे आपको ये है, या तो एक होगा या दूसरा होगा, मतलब दोनों में एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो दोनों नहीं हो सकते, या तो एक होगा या दो होगा, तो सीधे सीधे इसका आंसर आपका तीसरा है। तो जब दो चीज आ जाए सेम टू सेम, एक है भी और नहीं भी, तो आपको सीधे सीधे तीसरा लगाना है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो एक या फिर दो। इसी तरह आप इस सवाल को देखिए 8 को, इसमें क्या दिया है? सभी टिकट पंखुड़ियां हैं, तो सभी टिकट लगा ली हमने, टिकट क्या है? ये पंखुड़ी, ठीक है, पंखुड़ियां। कोई पंखुड़ी डेस्क डेस्क नहीं है, तो डेस्क अलग है, ये डेस्क, ठीक है। कुछ डेस्क खिड़कियां हैं, तो ये खिड़कियां हो गई, ठीक है। अब आ जाइए निष्कर्ष पर, 1 और 2। कुछ खिड़कियां टिकट हैं, तो कुछ खिड़कियां टिकट हैं, ये जो पहला वाला है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, कोई खिड़की टिकट नहीं है, तो कोई खिड़की टिकट नहीं है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसमें अगर हम देखने को चाहें कि उसने ये दिया है, तो कुछ बच्चे मतलब डेस्क से खिड़की मिला दी, इसको भी मिला देंगे, लेकिन हमें ये नहीं करना है। इस तरह के सवाल में कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें 2-3 इमेज बन जाएंगी, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको केवल ये 2 चीज देखनी है, खिड़कियां और टिकट, खिड़कियां और टिकट दोनों में ही आ रहे हैं ये, तो क्या है, एक में है और एक में नहीं है, चाहे आगे कुछ भी लगाओ, कोई या कुछ, लेकिन अगर दोनों चीज आ रही हैं, एक में नहीं आ गया, एक में है आ रहा है, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है, लेकिन उन्हीं दोनों चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आपको केवल इसका आंसर 3 करना है, मतलब या तो एक या फिर 2। तो इसका सीधे सीधे आंसर आपका 3 ही हो गया। ये इस तरह के दोनों सवाल थे एक ही टाइप के, तो आप मेरी आशा समझ गए होंगे। आप देखते हैं 2 सवाल और आखिरी के, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। यह है 7 नंबर का, वो 8 नंबर, ये 9 और ये 10, पूरे आपके 10 सवाल हो गए, जितने भी टाइप होते हैं वो सारे हो जाएंगे इसमें। कुछ मोती, ये इसलिए कर लिए हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कुछ मोती हीरे हैं, तो इसको लिखेंगे कुछ मोती, तो मोती पहले लिखेंगे इसमें, मोती, कुछ मोती हीरे हैं, हीरे, तो कुछ मोती हीरे हो गए। सभी हीरे पत्थर हैं, तो सभी हीरे क्या हो गए? पत्थर। सभी हीरे पत्थर हैं और सभी पत्थर रत्न है, तो सभी पत्थर के ऊपर से ले जाएंगे हम इसको,
ये क्या हो गए, रत्न। सभी पत्थर रत्न हो गए। अब देखते हैं इसका फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष पे। तो क्या कुछ मोती रत्न हैं, कुछ मोती क्या है, रत्न है। तो रत्न आ रहे हैं इसमें, बिल्कुल सही है। सभी हीरे रत्न हैं, सभी हीरे ये रत्न है, रत्न के अंदर आ रहे हैं, तो सभी हीरे रत्न है, बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा सही हो गया आपका, फिफ्थ। मतलब एक और दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं। इसी प्रकार इसका देखते हैं, कुछ पुस्तकें फाइल हैं। तो देखिए इसका क्या, कुछ पुस्तकें फाइल हैं, तो पुस्तक लिख लेंगे इसको, पुस्तक। कुछ पुस्तकें क्या है, फाइल, ये होगी फाइल, ठीक है। फिर है कुछ फाइल फोल्डर हैं, ये कुछ फाइल क्या होगा, फोल्डर। फिर है कुछ फोल्डर ड्राइव हैं, तो ये होगा ड्राइव, ठीक है। अब देखते हैं इसको फर्स्ट सेकंड। तो कुछ पुस्तकें फोल्डर हैं, कुछ पुस्तकें फोल्डर हैं, बिल्कुल सही है। कुछ फाइलें ड्राइवर हैं, तो कुछ फाइलें ड्राइवर नहीं है, ड्राइव हैं। कुछ फाइलें ड्राइव हैं, तो कुछ फाइल ड्राइव हैं, ये है इसका बिल्कुल मतलब गलत। कुछ फाइल ड्राइव हैं, तो ये इसमें हो भी सकती है और नहीं भी, हाँ और ना। और लेकिन कुछ पुस्तकें फोल्डर हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका कौन सा माना जाएगा, एक, ओनली एक। तो केवल एक अनुसरण करता है। तो ये हो गए आपके सभी प्रकार के सवाल जो वेन डायग्राम पेपर में आता है। अगर आपने ये क्लास अच्छे से कर ली और फिर इसकी प्रैक्टिस कर ली खुद से कम 20-25 सवाल, तो आपका पेपर में वेन डायग्राम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए इस क्लास के बाद, और वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए वो बिल्कुल सही करके आइए। जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा करते जाइए आप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।